संस्कृत साहित्य में महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, गद्य, चंपू, नाटक, इन सभी श्रृंखलाओं के साथ में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है कि ऐतिहासिक काव्य कौन कौन से हैं। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक काव्य, इस संबंध में छात्रों को जानना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से कहा जाएगा, ऐतिहासिक मतलब कि जिनकी कथा वस्तु इतिहास से प्रसिद्ध हो, ऐसी कथा वस्तुओं से युक्त जो महाकाव्य हैं उनको ऐतिहासिक काव्य की श्रेणी में संस्कृत साहित्य में रखा गया है। जिस प्रकार से अश्वघोष का बुद्ध चरितम भगवान गौतम बुद्ध के चरित्र पर आधारित यह महाकाव्य है और वह एक ऐतिहासिक महाकाव्य की श्रेणी में गिना जाता है। उसी प्रकार बाणभट्ट का हरचरितम, यह भी ऐतिहासिक काव्य है। वागपति राज का गौड़ बहू, जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, गौड़वध के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ऐतिहासिक महाकाव्य है। और पद्मगुप्त का नवशांक चरितम, माने पद्मगुप्त नामक कवि हैं जिन्होंने नवशांक चरितम नामक काव्य की रचना की है, जो ऐतिहासिक काव्य है। उसी प्रकार बिल्हण का काव्य जो है विक्रमांक देवचरित, महाकवि बिल्हण कश्मीरी कवि हैं, इन्होंने विक्रमांक देवचरित की रचना किए हैं, वही भी एक ऐतिहासिक काव्य है। उसी प्रकार कल्हण की राजतरंगिणी, जो कश्मीरी राजाओं का जीवन या उनका ऐतिहासिक वर्णन होने के कारण माने यह है, राजतरंगिणी भी जो है ऐतिहासिक काव्य की श्रेणी में आती है। जल्लहण नामक जो कश्मीरी कवि हैं उनके द्वारा रचित सोमपाल विजयम, यह भी ऐतिहासिक काव्य है। राजशेखर का प्रबंध कोश ऐतिहासिक काव्य है। और बामन भट्ट बाण का बेम भूपाल चरितम, इस प्रकार से ये जो काव्य हैं ऐतिहासिक काव्य की श्रेणी में जाने जाते हैं।